करना थोड़ी। देखो आइडियल गैस की बात हो रही थी, अब हम करेंगे रियल गैस की बात, लेकिन पहले हम दोनों को डिफरेंस क्रिएट करके बताएंगे कि आइडियल और रियल में अंतर क्या होता है। ठीक है, आइडियल गैस का क्या प्रॉपर्टी होती है, रियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट वन हेडिंग डालो आइडियल गैस, फर्स्ट वन हेडिंग डालो आइडियल गैस, और एक तरफ लिखो डिफरेंस क्रिएट करेंगे आइडियल गैस, और एक तरफ लिखो रियल गैस। आइडियल गैस एंड रियल गैस में क्या डिफरेंस है दोनों गैसेस में। ठीक है, तो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब हम आगे इसमें करेंगे वहां रियल गैस में। तो रियल अब हमें जो पढ़ना है रियल गैस पढ़ना है, फिर थॉमस एंड्रयू गर्ग पढ़ना है, ग्रीन इक्वेशन पढ़नी, चैप्टर खत्म मेरा। ठीक है, देखो आइडियल गैस की बात, सबसे पहला नंबर, जो आइडियल गैस होती है उस गैस का मॉलिक्यूल कैसा होता है, एक पॉइंट मास की तरह होता है, बहुत टीनी सा होता है, छोटा सा होता है। लेकिन जो रियल गैस का मॉलिक्यूल होता है प्रॉपर रिजिड मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, एक रिजिड मॉलिक्यूल होता है जिसका एक प्रॉपर वॉल्यूम और मास होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपेयर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। ठीक है, तो पहला लिखो आइडियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल एज अ पॉइंट मास, ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, treated as a point mass, treated as a point mass, ठीक है, and real gas molecule is proper rigid molecule, real gas molecule is proper rigid molecule, एक प्रॉपर rigid molecule। जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल होता है, आइडियल गैस होती है, वो सभी गैस लॉ को, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गेली-सैक लॉ हो, कोई भी लॉ हो, उन्हें हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर फॉलो करता है। लेकिन ये नहीं करता, ये किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे करता है। तो लिखो जरा, आइडियल गैस ओबे, आइडियल गैस ओबे, आइडियल गैस ओबे all gas laws, all gas laws at all temperature and pressure, at all temperature and pressure, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन जो रियल गैस होती है ये किसको फॉलो, ये कब फॉलो करती है, ये लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर फॉलो करती है। तो लिखो, रियल गैस ओबेस गैस लॉ, रियल गैस ओबेस गैस लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, जो रियल आइडियल गैस है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है। देखो, इट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन ये किसको फॉलो करता है, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्या होती है वंडरवॉल गैस इक्वेशन, P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ये होती है वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये इसको कौन फॉलो करता है, रियल गैस। P प्रेशर, V वॉल्यूम
और जो ए और बी होते हैं ये वैन डर वाल गैस कांस्टेंट होते हैं। ए एंड बी क्या होते हैं? ये हमारे वैन डर वाल गैस कांस्टेंट होते हैं। ए एंड बी क्या होते हैं? वैन डर वाल गैस कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो है क्या, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, अब एक काम करो, एक टर्म होता है जेड, ये इक्वल टू होता है पीवी अपॉन एनआरटी के। इससे होता है पीवी अपॉन एनआरटी के इक्वल होता है। जो जेड होता है इसे हम लोग एक पर्टिकुलर नेम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ नितांक हिंदी में बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। देखो बेटा, क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो आइडियल गैस में जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 होगी तभी पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी हो जाएगा। तो फॉर आइडियल गैस, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर आइडियल गैस Z इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन रियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होती है कभी भी, या तो 1 से ज्यादा होगी और या तो 1 से कम होती है। फॉर रियल गैस Z नॉट इज इक्वल टू 1, Z ग्रेटर देन 1 और Z लेस देन 1। ठीक, डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस पे। तो आप जरा इसको लेके हेडिंग डालो पहले कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है, मैं इसको लिखाऊंगा आपको। तो हेडिंग पड़ेगी सबसे पहले, इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, या उसके पहले आप जरा रुक जाओ, पहले आपको समझाऊंगा। देखो आइडियल रियल क्यों हमने बोला, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से अगर डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रियल गैस। मतलब कोई भी गैस होगी वो क्या होगी? अपने आइडियल बिहेवियर से क्या हो जाएगी? डेविएट होगी। जब आइडियल बिहेवियर से डेविएट होगी, इसका मतलब वो किसको फॉलो करेगी? रियल गैस को फॉलो करेगी। कैसे डेविएट होती है उन सब की बात करेंगे। जरा देखो बेटा, हेडिंग डालो, स्टडी ऑफ डेविएशन ऑफ गैस, स्टडी ऑफ डेविएशन ऑफ गैस, हेडिंग पड़ेगी स्टडी ऑफ डेविएशन ऑफ गैस, स्टडी ऑफ डेविएशन ऑफ गैस। देखो बेटा होता क्या है, समझो मेरी बात ध्यान से, पेन छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो कि डेविएशन क्या होता है। मतलब कोई आइडियल गैस डेविएट होकर के रियल गैस में कैसे कन्वर्ट होती, रीजन क्या होता है। आपको पता है आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। किसी भी 1 मोलर आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 मोलर। आपको पता है कि किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 22.4। अगर हम कहते हैं किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको हम? वो आइडियल गैस है। लेकिन अगर 22.4 से कम या ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या कहलाएगी? वो रियल गैस कहलाएगी। ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, प्रेशर P है, वॉल्यूम कितना है इसका? V है। प्रेशर P है और वॉल्यूम कितना है? V है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ होगा कैसा होगा? P और V के बीच ग्राफ क्या होता है? हाइपरबोला। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये किसका कर्व है? ये कर्व है आपका आइडियल गैस का। अभी हाई प्रेशर पर वॉल्यूम कितना है? मान लिया V1 है। ठीक है, अब क्या होगा? रियल गैस क्या करती है? हाई प्रेशर पर उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम और ज्यादा हो जाता है। अभी देखो, अभी क्या होगा?
प्रेशर हाई है तो अभी कितना होगा, फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट पे वॉल्यूम कम है, एक पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब आइडियल गैस अपने रास्ते से क्या हो रही है, इस प्रॉपर वे में आ रही थी, लेकिन अब यहां पे क्या करी, कट करके क्या आ गई, आइडियल से कम हो गई। मतलब यहां आइडियल से क्या है, ज्यादा। ये ग्राफ किसका है, आइडियल का है। तो यहां पर आइडियल से वॉल्यूम क्या है, और यहां पर आइडियल से वॉल्यूम क्या हो गया, मतलब कि ये ग्राफ किसका हो गया, रियल गैस। इसे ही बोलते हैं डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है ना। यही होता है रियल गैस का कर्व, और ये किसका होता है, आइडियल गैस का कर्व होता है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, हाई प्रेशर पर रियल गैस, आइडियल गैस से वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। इसे ही बोलते हैं स्टडी ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑफ कर्व बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का है कि अगर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा हो जाए या 22.4 लीटर से कम हो जाए, ये डिपेंड करता है डेविएशन पर कि डेविएशन कैसा हुआ है, समझ गए। और ये उसका मतलब होता है ऐसी गैसें क्या कहलाएंगी हमारी, ऐसी गैसें कहलाती हैं रियल गैस। तो अगर इसका मोलर वॉल्यूम 22.4 है, इसका मतलब होगा वो आइडियल गैस, और कम है तो, ज्यादा कम है तो क्या बोलेंगे, रियल गैस। जरा आप 2 लाइन लिखो, पहले लिखो द डेविएशन फ्रॉम, write down the deviation from ideal gas behavior, the deviation from ideal gas behavior, the deviation from ideal gas behavior with respect to pressure, ये y एक्सिस पर p है बेटा, with respect to pressure can be studied by plotting pressure versus volume at a given temperature आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोथर्म कर्व कहलाएगा। इस ग्राफ का पर्टिकुलर नेम भी क्या होगा, आइसोथर्म कर्व बोलते हैं इसको। आइसोथर्म कर्व होता है, लिखो the isotherm curve for real gas, the isotherm curve for real gas should coincide with the curve, for the ideal gas। आप खुद देख लो, for the ideal gas coincide with the curve for ideal gas। अंडर वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अंडर वेरी हाई प्रेशर the volume for the real gas is more than the volume of ideal gas। देख लो, हाई प्रेशर पर इसका वॉल्यूम, ये आइडियल है, रियल है, ज्यादा है। और जब प्रेशर कम कर रहे हैं तो आइडियल से क्या हो गया भाई, प्रेशर नीचे आओगे डिक्रीज करेगा। अरे देखो भाई, अभी क्या है, ज्यादा है वॉल्यूम, वाई एक्सिस से चेक करो प्रेशर, एक्स एक्सिस में चेक करो वॉल्यूम। तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो देखो इधर शिफ्ट हो गए, मतलब ये आइडियल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब नीचे आओगे तो अब आइडियल से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पर आइडियल गैस का रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से क्या है, ज्यादा है, और कम प्रेशर पर क्या है, आइडियल रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से कम है। देखो
under very high pressure, the volume for the real gas, the volume for the real gas is more than volume of ideal gas, more than volume of ideal gas, but at low pressure, देखो लो प्रेशर पे जब नीचे आएंगे तो अब ये आइडियल का वॉल्यूम होगा, ये रियल का तो आइडियल से क्या होगा, शिफ्ट होगा अंदर। अब क्या होगा, रियल गैस को जो वॉल्यूम आइडियल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखो द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is less than from the ideal gas. चीजों को बहुत शानदार तरीके से लेकर चलना है यार। इसमें क्या बताना है, अब तुम्हें ग्राफ देखना नहीं आता, ऊपर प्रेशर है नीचे वॉल्यूम, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम देखेंगे, ऊपर प्रेशर देखेंगे, प्रेशर ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, रियल गैस आइडियल गैस में दोनों में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, रियल गैस आइडियल में होता है वो फंडा प्रेशर वॉल्यूम वाला जो चलता है। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आइडियल वाला क्या है, उससे ज्यादा हो रहा है रियल गैस का वॉल्यूम, और जब प्रेशर घटा रहे हैं तो आइडियल से क्या हो गया, कम हो गया रियल गैस का। ठीक है बेटा, कट कर रही है इसको आइडियल करेगा, आइडियल रिएक्ट करेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, अरे इस पॉइंट पे आइडियल कर होगा ना, इस पॉइंट यहाँ कट हो रहा है। इसको जल्दी से आप नोट करो फटाक से, और आपको फॉर्मूला पता है Z इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन nRT। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, Z इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। दो फॉर्मूले होते हैं माय डियर, एक फॉर्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, और दूसरा होता है Z V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, आइडियल गैस को जो वॉल्यूम होता है 1 मोलर पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो एक बात बताओ बेटा, जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब Z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1 मोलर पर 22.4 लीटर होगी। तो जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो भाई ग्रेटर देन 1 लगाओ तो रियल गैस का वॉल्यूम ये उधर जाएगा, तो क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। और जब Z की वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हमारी रियल आइडियल गैस है वो पॉजिटिव डेविएट हो गई, उसका डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो याद रखना बेटा, इफ Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है, डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब आइडियल गैस पॉजिटिव डेविएट हुई है अपने आइडियल बिहेवियर से। और जब Z की वैल्यू 1 से कम होगी इसका मतलब आइडियल गैस अपने आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएट हुई है। सर इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, मतलब उसने अपने आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन किया है। ठीक है सर, अब देखो एक कर्व है इसी का, Z वर्सेस P के बीच कर्व बनता है, वो कर्व क्या है देखो, उसी से सब चीजें क्लियर होंगी आगे की। देखो समझना मेरी बात, वो यही कर्व है पूरे आइडियल रियल गैस का मेन। ये आपकी ऊपर आपने Z ले लिया, नीचे आपने P ले लिया, प्रेशर ले लिया, आपने रेफरेंस लाइन ले ली, ये इसका मतलब हो गया Z इक्वल टू क्या है यहाँ पर, मतलब ये किसके लिए गैस, ये किसका ग्राफ है, आइडियल गैस का ग्राफ। ठीक है, अब ये प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। ये ग्राफ होता है H2 का और ये ग्राफ होता है हीलियम का। आज ही तो कल दिन में प्रूफ हो जाएगा कि ग्राफ क्यों खींचा ऐसा, हमने H2 हीलियम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों दिया। ठीक है, प्रूफ कर दूंगा। लेकिन जो इसके ऊपर वाला ये है, इसको बोलेंगे Z इज ग्रेटर देन 1, यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर से कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। ये क्या होगा, Z लेस देन 1, यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर से कम होगा।
जब ऊपर जा रहे हैं तो कैसा यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ऊपर प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और रेफरेंस लाइन के नीचे प्रेशर क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, नीचे होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, अब जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, देखो ये ग्राफ किसका होता है, N2 का। ये ग्राफ किसका होता है, CH4 का होता है। ये ग्राफ किसका होता है, CO का होता है। देखो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इन्हें बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप पॉइंट। ये डिप पॉइंट जितना नीचे आएगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। अगर हमसे पूछता है किसमें डेविएशन ज्यादा होगा तो हम क्या चेक करेंगे, डिप पॉइंट चेक करेंगे। जितना नीचे डिप पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसको हमने ए बोला, इसको कर्व को बी बोला, इसको कर्व को सी बोला, मैं आपसे पूछूं कौन सी गैस सबसे ज्यादा डेविएट होगी, तो क्या कहोगे, सी वाली ज्यादा डेविएट होगी। मतलब डेविएशन जो होता है डायरेक्टली होता है डिप ऑफ कर्व के। कर्व का डिप जितना नीचे होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। कल के लेक्चर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आएंगी इसमें भी, है ना, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आएंगी। डेविएशन कैसे देखते हैं, हमें 4 कैसे दिया होगा, डेविएशन कैसे चेक करेंगे, सबके बारे में कल के दिन लेक्चर में बातें होंगी। ठीक है, तो सॉरी ये गैस CO2 का है। ठीक है भाई, तो आप इसको जरा जल्दी से नोट करो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये होता है आइडियल गैस। सर Z1 के नीचे प्रेशर और डिग्री, ये किस गैस को फॉलो करता है, P प्लस N स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, ये तो N मोल्स के लिए है। अगर 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम V हम लगा सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे 1 मोल की तो उस केस में V का लिख सकते हैं, VM में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू RT हो जाएगा। इसका मैं प्रूवमेंट भी कराऊंगा, आपको पूरा प्रूफ कराऊंगा कि आखिर आया कहां से। कल के लेक्चर में से हम प्रूफ कराएंगे ये B क्या होता है, इस B की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, वो आपको बताऊंगा कल। कितना वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको हम लोग B को। वैसे तो हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रेशर की यूनिट, सॉरी वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A और B की यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है दो चीजें जब ऐड होती हैं तो उनकी यूनिट क्या होती है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक यूनिट निकालनी होगी तो क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, तो P इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A। तो A की यूनिट क्या होगी, ATM लीटर स्क्वायर। क्या होगी A की यूनिट, ATM। आपको यूनिट एमएस ने पढ़ाया हो क्या हुआ, लीटर स्क्वायर। और B की यूनिट क्या होगी, केवल लीटर, क्योंकि B इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी, ml या लीटर या डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी हो। ठीक है, जो वॉल्यूम की होगी वही किसकी होगी बेटा, वही होगी B की।